नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के आज का इस क्लास का पहला वीडियो देखिए क्या है। पहला सवाल में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा वही हमको पता करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। ठीक है, अब 175 से 142 लाना है तो हमें क्या करना होगा, -33 करेंगे तो 142 आएगा। अब 142 से 108 का मतलब -34 का डिफरेंस है। अब 108 से 73 के बीच का डिफरेंस कितना है, -35 का डिफरेंस है। अब 73 और 37 के बीच कितना डिफरेंस है, -36। तो अगला क्या होगा, यहाँ पर देखिए -33 है, -34, -35, -36, तो अगला क्या होगा, -37। तो 175 -33 142, 142 -34 108, 108 -35 73, 73 -36 37, 37 -37 तो कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। यानी कि आपका ए ऑप्शन में 0 है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, बी इज द डॉटर ऑफ सी। पहले हम क्या करेंगे, ये बात याद रखिए, मेल को हम प्लस देंगे और फीमेल को माइनस बना देंगे, तब आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है बी इज द डॉटर ऑफ सी। बी बेटी है, किसका बेटी है, सी का बेटी है, यही तो बोला है, बी इज द डॉटर ऑफ सी। बट बी इज द डॉटर ऑफ सी ये हमारा हो गया, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। लेकिन सी बी के मदर नहीं है, तो क्या होगा, अगर मदर नहीं है तो फादर होगा। अब ए एंड सी आर मैरिड कपल्स, ए और सी विवाहित जोड़ी है। ठीक है, ए और सी विवाहित जोड़ी है, तो सी मेल है तो ए क्या होगी, फीमेल होगी, ए फीमेल होगी। ठीक है, इतना पता चल गया। अब ई इज द सिस्टर ऑफ सी। ई कौन है, सी के बहन है, ई सी के बहन है। एंड डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी किसके बेटी है, ए के बेटी डी है, ऐसा बोला है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये सी और ए पति पत्नी है, सी का बेटी है बी, और बोला है कि ए का बेटी है डी। तो फिर क्या होगा, सी और ए दोनों का बेटी होगी बी और डी, यानी कि बी और डी दो बहन है। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। एफ कौन है, भाई है, किसका, बी का। ठीक है, मतलब एफ क्या है, भाई है बी का, तो ये एफ डी का भी भाई हो जाएगा। मतलब सी और ए के 3 बच्चे हैं, बी बेटी है, एफ बेटा है और डी बेटी है, बस इतना ही। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई। एफ कहाँ है, यहाँ है, ये एफ क्या लगता है, किसका, ई का, वही पूछा है। ई का बहन है सी और सी के बेटे है एफ, तो बहन के बेटे को क्या लगेगा, भतीजे लगेगा, यानी कि आपका नेफ्यू होगा। आपका डी ऑप्शन में नेफ्यू है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में मैप का कोड कितना है, 90 है, और बुक का कोड 172 है, तो हमें ग्लोब का कोड कितना होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं और ऐड करके देखते हैं पहले। अब देखिए m का प्लेस वैल्यू 13 है, a का प्लेस वैल्यू 1 है और p का वैल्यू 16 है। अगर हम इन 3 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 13 + 1 14 और 16 30 हो जाएगा। लेकिन हमको कितना लाना होगा, 90,
तो हम इसको इंटू 3 कर देंगे तो 30 इंटू 3 90 इस तरह से आता है। ठीक है, अब बुक में देखिए 2 ओ का 15 और ओ का 15 और के का 11, इनको ऐड करने पर कितना आएगा? 15 15 30, 30 और 11 41 और 2 43, लेकिन हमको लाना होगा 172। तो इसको अगर हम यहाँ पर इंटू 3 कर दिया है तो यहाँ पर भी इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा? 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 129 होता है, लेकिन हमको लाना होगा 172, तो इंटू 3 करने से नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इंटू 4 कर देंगे तो आपका 172 आता है। तो कैसे 4 आया है वो हमको पता करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैप में 3 अक्षर है MAP, इसलिए इंटू 3 कर दिया है। यहाँ पर बुक में 1 2 3 4 4 अक्षर है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम ग्लोब का भी उसी तरह से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब ग्लोब में देखिए G का प्लेस वैल्यू 7 है, L का 12 है, O का 15 है, B का 2 है और E का 5 है। अगर हम इन पांचों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 41 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितने अक्षर है ग्लोब में? 5 अक्षर है, तो इसको हम इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा? 41 इंटू 5 205, यानी कि आपका सी ऑप्शन में 205 है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसको देखिए चौथा में, ये आपका सीलॉग से है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बोला है? ऑल कैनल्स आर सी, सभी कैनल क्या है? सी है, सी के अंदर ही आएंगे। अब पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट में क्या बोला है? ऑल सीज आर ओशियन, तो सभी सी ओशियन के अंदर आएंगे। अब तीसरा में बोला है सम सीज आर रिवर, कुछ सी क्या है? रिवर है, कुछ सी आपका रिवर है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन में बोला है सम ओशियन आर रिवर। अब ओशियन के साथ रिवर, कुछ सम ओशियन आर रिवर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि रिवर आपका ओशियन के अंदर ही आ रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन ठीक है। देखिए यहाँ रिवर ये ओशियन के अंदर ही है, ओशियन ये बाहर का है। ठीक है, तो ये सही है। अब दूसरा देखते हैं, सम कैनल्स आर रिवर। अब देखिए कैनल का ये है और रिवर का ये है, तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन? अब तो क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, चूज द ओड वन आउट। अब इन चारों में से कौन सा वाला विषम है या ओड है वही हमको निकालना है। तो इसमें कैसे पता करेंगे? तो इसमें बहुत आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या है? 1 2 3 रूम है, यहाँ पर 1 2 3 रूम है, यहाँ पर 1 2 3 रूम है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 रूम है। मतलब आपका ये चौथा वाला डी वाला ओड हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि ABCDENF आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसा गोल बनाएंगे और 6 आदमी के लिए 6 जगह बना देते हैं। और सभी लोग किधर देख रहे हैं? सेंटर, यानी कि बीच की तरफ देख रहे हैं। अब इस तरह का सवाल में तब तक मत कीजिए जब तक कोई पार्टिकुलर आदमी को किसी के लेफ्ट या राइट ना बताए, तब तक उसको छोड़ते जाइए। ठीक है, तो पहला क्या बोला है देखते हैं। पहले बोला है कि आपका सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। सी कहाँ पर बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में। मतलब अब सब अंदर के तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। ठीक है, तो सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अगर सी इधर है तो एफ इधर होगा। एफ के लेफ्ट साइड में कौन है?
सी है, सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट, अब एफ के लेफ्ट साइड में सी है, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में एक आदमी बैठा है लेकिन वो ए नहीं है, वही बोला है। अब इसको छोड़िए, अगला देखते हैं, एफ इज सिटिंग टू द फोर्थ पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फोर्थ पोजीशन पर कौन है, एफ है लेकिन लेफ्ट साइड में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको छोड़ देने से आपका ई यहाँ हो जाएगा। ई के फोर्थ पोजीशन पर कौन होगा, एफ। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, लेफ्ट साइड में एफ हो गया। ठीक है, ये भी हमारा बन गया। अब ये देखिए, वन पर्सन इज सिटिंग, ये हमने छोड़ दिया था, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में एक आदमी बैठा है, बट इट्स नॉट ए बोला है, तो ए यहाँ नहीं होगा, तो ए यहाँ हो जाएगा। तो एक ही आदमी छूट गया, कौन छूट गया, बी छूट गया, तो बी यहाँ हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट में कौन बैठा है, वही हमको निकालना है। तो डी के अपोजिट में कौन बैठा है, इधर सी बैठा है, तो आपका सी ऑप्शन, सी आंसर आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें मिसिंग नंबर यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, पहले सबसे पहले आपको एक ही बात यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि इस तरह का सवाल में बड़ा नंबर किस साइड है, यहाँ पर बड़ा नंबर पीछे की तरफ है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टली करेंगे। ठीक है, इसको हम अगर वर्टिकली करेंगे तो इसका आंसर नहीं निकल पाएगा, याद रखिए। तो चलिए अब हम इसको निकालने के प्रयास करेंगे। अब हम 19 और 62 से कुछ भी कीजिए, उससे हमको निकालना कितना होगा, 152। तो एक काम करेंगे, हम 19 लिख देंगे, ये 19 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद 62 है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 6 + 2 कर देंगे, मतलब 19 इंटू 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। 19 इंटू 8 कितना होता है, 152, यही 152 है। ठीक है, अब उसी तरह से अगला भी करके देखते हैं। 43 है, 43 इंटू यहाँ पर 54 है, तो इसको भी हम 5 + 4 कर देंगे। ठीक है, तो 43 इंटू 9 कितना होता है, 387, यही 387 ये वाला है। ठीक है, अब हम मेन सवाल का आंसर निकालेंगे। 57 इंटू 8 + 0, तो कितना होगा, 57 इंटू 8 + 0 8 होता है। 57 इंटू 8 कितना होता है, 456। तो फिर आपका सी ऑप्शन में 456 है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल में बोला है कि अगर हम प्लस और इंटू को आपस में बदल दें और माइनस और डिवाइड को भी आपस में बदल दें, तो यहाँ दिए गए इक्वेशन का आंसर कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो हम प्लस के जगह पर क्या देंगे, यहाँ पर ये प्लस हम साफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस की ज़रूरत नहीं है, प्लस के जगह पर इंटू देंगे हम। अब इंटू के जगह पर प्लस बना देंगे और माइनस के जगह पर क्या बनाएंगे, डिवाइड बना देंगे, और डिवाइड के जगह पर माइनस बना के देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो 15 को 15 ही लिख देंगे, इंटू 28 डिवाइड बाई 7 कितना होता है, 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 12 + 9। अब डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 4 60 प्लस
+9 - 12, या हम ऐसा भी कर सकते हैं -12 + 9, ठीक है। तो 60 -12 + 9 कितना होता है, -3। तो फिर 60 - 3 कितना होगा, 57, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में गलत है, यहाँ पर 67 नहीं 57 होना चाहिए था, ये आपका बी ऑप्शन। यहाँ पर आपका इसको बी को छोड़ देते हैं, हम नया एक ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन ई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ई होगा। यहाँ पर 57 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, पप्पू रैंक्स 19 फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास। तो पप्पू का रैंक उसके क्लास में कितना था, एग्जाम में किसी भी एग्जाम में उसको नंबर जो मिला वो ऊपर से देखे तो 19वां स्थान पर था, और नीचे से देखें तो 38वां स्थान पर था। तो उसके क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 क्यों बोले, तो एक ही आदमी को हम 2 बार गिन रहे हैं, ऊपर से 19 पर नीचे से 38 पर, इसलिए हम -1 कर दिया। तो अब हम लेफ्ट से 19 और राइट से 38 -1 कर देंगे, तो कितना होगा, 19 + 38 57, -1 कर देंगे तो 56, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ओड वन, हमें यहाँ से विषम वाला निकालना है। तो क्या क्या है, 255, 684, 891 और 477। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि किस ऑप्शन का ओड है। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला ऑप्शन में क्या है, 255, ठीक है। तो फिर हम पहला बीच वाला नंबर को देखते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, 9 है, 7 है, ये याद रखिए। अब हम एक काम करेंगे, ये बीच वाला नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। बीच में कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 25। यही आगे का और पीछे का 5 है, और वही बीच, ये स्क्वायर का 5 बीच में डाल दिया गया है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 64, और ये जो 8 है ये बीच में घुसा दिया है। उसी तरह से तीसरा में कितना है, 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और जो बीच में जो 9 है वही 9 यहाँ पर बीच में डाल दिया है। अब चौथा में बीच में कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है, और बीच में कितना है, 7 है, तो यहाँ पर ये 49 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 9 की जगह पर 7 दिया है, तो आपका डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पर 9 होना चाहिए था, लेकिन दिया है 7, तो आपका डी ऑप्शन ओड हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, इफ द वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोज 7:50, मतलब किसी एक जल प्रतिबिंब एक घड़ी का कितना दिखा रहा है, 7:50। तो ओरिजिनल टाइम, ये एक्चुअल टाइम कितना हुआ है घड़ी में। तो हमें वाटर इमेज निकालने का फार्मूला क्या है, वाटर इमेज निकालने का फार्मूला की है आपका 17:90 से माइनस करेंगे, एक ये भी हो सकता है, या आपका 18:30। तो इन दो में से कोई एक, जो आसान लगे वही, जहाँ पर जो लगता है वही इसी से कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम फार्मूला के अनुसार इसको निकालते हैं। तो मेन फार्मूला क्या है, 18:30 से माइनस करना होगा 7:50, लेकिन 30 से हम 50 माइनस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हम फार्मूला को कन्वर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, जैसे कि 18 से इधर 1 घंटा दे देते हैं, तो 18 से 1 घंटा देने पर इधर की कितना बचेगा, 17 बचेगा। अब इधर ये 30 क्या है, मिनट है, इधर से 1 घंटा आने पर कितना होगा, 60 मिनट और जुड़ जाएंगे, तो 30 और 60 90 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हम क्या माइनस करेंगे, 7:50
50 मिनट जो टाइम दिया गया, तो 90 माइनस 50 40 होगा, और इधर 17 माइनस 7 10, यानी कि 7:40 ओरिजिनल टाइम। अगर आपको जल प्रतिबिंब 7:50 दिखाई दे रहा होगा घड़ी में, तो आपका घड़ी में ओरिजिनल टाइम कितना होगा, 10:40, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने स्क्वायर या वर्ग है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हम 20 का करेंगे, तो अभी फार्मूला यहाँ पर फार्मूला लगता है। यहाँ पर 1 2 3 4 है, इधर भी 1 2 3 4 है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 4 स्क्वायर का मतलब कितना है, 16। तो टोटल कितना है, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30 स्क्वायर अभी तक मिल चुका है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ ये रेड कलर का ये जो मैंने दाग दिया है, वहाँ से आपका 30 स्क्वायर्स निकला, ट्रायंगल नहीं स्क्वायर्स बन गया। और यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, वही हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, और 8 ज़्यादा हुआ तो 30 और 8 38 स्क्वायर्स अभी मिल चुका है, और है। अब हम उसको भी ढूंढेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम इसका कलर चेंज करके दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए, एक इधर है, ये भी आपका एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर ये भी आपका स्क्वायर बनेगा, और ये भी आपका स्क्वायर बनेगा। तो और 4 स्क्वायर बढ़ गए, तो 38 और 4 कितना होता है, 42, यानी कि इस फिगर में कुल मिलाकर 42 स्क्वायर्स है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।